चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के ऊपर। यानी कि जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जो रहता है उसमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी ऐसे दो अलग अलग विभाजन रहता है, करेक्ट। तो जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पे बता दिया गया है कि क्लास ए जो था उसमें 4 ऑक्टेट, नॉर्मली आईपी एड्रेस के अंदर 4 बॉक्स रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है यानी कि पहला जो बॉक्स है उसको हम लोग नेटवर्क आईडी बोलते हैं और बाकी के 3 बॉक्स को हम लोग होस्ट आईडी बोलते हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी रहता है। क्लास सी में 3 नेटवर्क आईडी और 1 होस्ट आईडी रहता है, करेक्ट। ये पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, इस लेक्चर में भी जानबूझ के बता रहा हूं। मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूं ये होस्ट आईडी करता क्या है, नेटवर्क आईडी करता क्या है ना, उसको क्यों बोलते हैं नेटवर्क आईडी, उसको क्यों बोलते हैं होस्ट आईडी, ये सब चीजों को मैं डिक्लेयर कर देता हूं। ओके, अभी यहां पे आईपी एड्रेस का मैंने एग्जांपल दिया, देखो ये एग्जांपल है आईपी एड्रेस का 20.1.220.0। अभी ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है? तो मैंने जैसे बताया था कि क्लास ए के अंदर 0 से लेकर 126 तक का रेंज है, करेक्ट। 0 से लेकर 126, 127 है, लेकिन 127 तो रिजर्व वाला था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो 126 तक का रेंज है, तो 20 किसके अंदर आ गया, क्लास ए के अंदर। तो ये हम लोग पहले ही बॉक्स देखते थे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले बॉक्स में जो वैल्यू रहेगी उसके आधार पे क्लास डिसाइड हो जाता है। तो ये कौन से क्लास का आ गया, क्लास ए। वैसे दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे दिया है 200.192.20.20 200 किसकी रेंज में आता है, क्लास सी की रेंज में, करेक्ट। उसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी 191 से लेकर 223 तक की वैल्यू, करेक्ट। तो ये जो 200 है, ये 20 है, ये क्लास ए और क्लास सी हमें मालूम पड़ गया। लेकिन इसमें से नेटवर्क बिट कितने हैं और होस्ट के बिट कितने हैं, या होस्ट के ऑक्टेट कितने हैं, यहां पे तो समझ में आया होस्ट के ऑक्टेट जो है 3 है, लेकिन नेटवर्क का एक ही ऑक्टेट है। यानी कि जो पहला बॉक्स है उसको नेटवर्क बोला जाएगा। तो पहले बॉक्स को मैंने लिख लिया और जो होस्ट के बॉक्स है उसको मैंने 000 लिख दिया। तो ये हमारे लिए हो गया नेटवर्क आईडी। ये क्या हो गया हमारे लिए, नेटवर्क आईडी। वैसे क्लास सी में 3 बॉक्स के अंदर नेटवर्क आईडी और एक लास्ट वाला जो बॉक्स है वो होस्ट आईडी है। यानी कि पहले 3 बॉक्स में जो वैल्यू है वो वैसे के वैसे ही रखेंगे और आखिरी बॉक्स की वैल्यू 0 कर डालेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, नेटवर्क आईडी। तो क्लास ए और क्लास सी का तो नेटवर्क आईडी कैसे निकाला मैंने समझा। क्लास बी भी उसी प्रकार से है, पहले 2 बॉक्स की वैल्यू जो है वैसे के वैसे लिख देने की और आखिरी के 2 बॉक्स को 0 कर देने का। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बी का नेटवर्क आईडी। सो अभी ये नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी क्या है ना, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि मान लो एक यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे बताया गया, ये हमारा एक सर्वर है, मतलब एक ये पूरा समझो आपका एक ऑफिस है जिसमें 1 2 3 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं और एक राउटर लगा हुआ है जो जिससे आप इंटरनेट लेते हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट वाला राउटर है और एक जो है मेन कंप्यूटर लगा हुआ गया है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। ओके, सर्वर और डोमेन वर्क ग्रुप क्या है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे अगले वीडियोस में। तो यहाँ पे सर्वर लगा हुआ, सर्वर यानी कि मेन कंप्यूटर, वो भी नॉर्मल कंप्यूटर के जैसा ही दिखाई देता है लेकिन वो कंट्रोल करता है ना सभी कंप्यूटर को, इसलिए उसको सर्वर बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी को आईपी एड्रेस दिया है 192.168.0.1। 192 कौन सी सीरीज में आ गया, क्लास सी की सीरीज में। तो ये उसके जो पहले 3 बॉक्स है वो उसके नेटवर्क आईडी हो जाएंगे और आखिरी का जो बॉक्स रहेगा वो होस्ट आईडी का रहेगा। याद रखें कि होस्ट आईडी सभी में अलग होना चाहिए, नेटवर्क आईडी सभी में सेम होना चाहिए। ये सूत्र आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। वापस एक बार दोहराता हूं कि नेटवर्क आईडी के अंदर नेटवर्क के जो कैरेक्टर्स है, नेटवर्क की जो संख्या है नेटवर्क आईडी की, जितने बॉक्स की रहेगी उतने, वो जितने भी तुम्हारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है, चाहे वो सर्वर रहे, राउटर रहे या नॉर्मल पीसी रहे, जिसको हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर बोल सकते हैं, उसके अंदर उसकी वैल्यू सेम रहती है। अभी एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 192.168.0.1, यहाँ पे देखो 192.168.0.3, यहाँ पे आप देखिए 192.168.0.4, यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.0.2, 192.168.0.5। हर एक की जो होस्ट की संख्या वो अलग अलग रहती है, लेकिन नेटवर्क की जो संख्या है, नेटवर्क आईडी की जो संख्या है वो हमेशा कॉमन रहती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। याद रखिए। अभी चलो दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैंने राउटर में दिया है आईडी 10.0.0.1। ओके, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, 10.1.1.2। मैं कुछ भी लिख सकता हूं। आखिरी के 3 बॉक्स, मतलब पहले बॉक्स में मुझे जो संख्या रहेगी, क्लास ए में क्या था, पहला बॉक्स नेटवर्क आईडी है,
तो पहले बॉक्स में मैंने 10 दिया है तो 10 मेरे सब में कॉमन रहेगा, बाकी के 3 बॉक्स में कोई भी एक संख्या डिफरेंट होनी चाहिए सभी के अंदर। वो जब भी हम लोग आईपी एड्रेस में सीखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये एक चीज जो है आपके दिमाग में समझने की कोशिश करो, ठीक है। शॉर्टकट में बता दूं तो नेटवर्क आईडी जो रहता है वो जो भी संख्या रहती है नेटवर्क आईडी की वो सभी पीसी में सेम रहती है, और होस्ट की संख्या यूनिक रहती है, कोई भी एक बॉक्स के अंदर यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अभी बात करते हैं नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कहाँ पे मतलब काम में आता है हमें। तो नेटवर्क आईडी की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ व्हील्स बनाए हैं। ये व्हील्स को ना समझते हम लोग इसको समझते हैं आपका बिजनेस, ठीक है। मान लो कि पहले आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो एक ऑफिस लिया आपने जिसमें 50 कंप्यूटर आपने लगाया है, ओके, जिससे कोई ब्रांच नहीं है, फिलहाल एक ही ऑफिस है आपका, ओके। तो ये जो 50 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे उसके लिए तुम क्लास ए का यूज करो, क्लास बी का यूज करो या क्लास सी के आईपी एड्रेस का यूज करो, तो यहां पे 50 कंप्यूटर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करने वाले, तो यहां पे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जब भी आपकी ब्रांच बढ़ती है, समझो ये 1 से 2 ब्रांच किया, 4 ब्रांच हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं 4 ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4, और हर एक ब्रांच में अलग अलग नंबर के कंप्यूटर बनाए। तो यहां पे कम्युनिकेशन आपको ब्रांचेस के साथ में भी करना है। यहां पे तो एक ही ब्रांच था तो कोई टेंशन नहीं था, नेटवर्क आईडी तो सभी सेम आएगा। लेकिन जब भी डिफरेंट ब्रांच है तो यहां पे नेटवर्क आईडी यानी कि कितने नेटवर्क्स बना सकते हैं वो हमारा आईपी एड्रेस बताता है। ये जो क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस है वो ये दिखाता है हमें कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स आप बना सकते हो और हर नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर बिठा सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पे 260 कंप्यूटर में बिठाया तो 260 एक ब्रांच में है, दूसरे ब्रांच में लगभग 500 कंप्यूटर है, तीसरे ब्रांच में 160 कंप्यूटर है, चौथे ब्रांच में आप देखोगे 60 कंप्यूटर है। तो ऐसे अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कंप्यूटर्स है। इस कंप्यूटर को बोला जाएगा हम लोग होस्ट आईडी, ओके। कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? होस्ट आईडी। और जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस है, ये 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स। यहां पे और एक एग्जांपल दिया है, मान लो कि ऐसी कोई बिजनेस है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन हर ब्रांच में जो कंप्यूटर है वो 50 या 60 के आसपास ही है, उससे ज्यादा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क। नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ होस्ट कम है। आई थिंक आपको समझ में आ रहेगा नंबर ऑफ नेटवर्क्स और होस्ट का मतलब। होस्ट यानी पर्टिकुलर पीसी की गणना और नेटवर्क यानी ब्रांचेस की गणना, ठीक है। अभी इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लेते कि अरे मान लो आपका जो क्लास ए नेटवर्क है, तो क्लास ए नेटवर्क के अंदर लगभग 127 नेटवर्क बना सकते हो। 127 नेटवर्क का मतलब है आपकी जो ब्रांचेस है वो 127 ब्रांच तक आप लेके जा सकते हो, और हर ब्रांच में जो कंप्यूटर की जो संख्या है वो लगभग 16 मिलियन कंप्यूटर यानी कि लगभग 16 लाख कंप्यूटर एक ब्रांच में बिठाने की क्षमता रहती है। याद रखिए कितने कंप्यूटर बैठा सकते हैं? एक ब्रांच में 16 लाख कंप्यूटर। और ब्रांचेस कितने बना सकते हैं? तो 127 ब्रांच बना सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जो ब्रांचेस है वो 127 है। क्लास बी की बात करें तो यहाँ पे हर ब्रांच में लगभग 65,000 कंप्यूटर बैठते हैं, और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं? तो 16,000 ब्रांचेस। यानी अभी यहां पे जो तो 127 ब्रांच थी, अगर मान लो कि आपकी 500-600 ब्रांच है तो आपको क्लास ए नहीं काम में आएगा, क्लास बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास बी में नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? 16,000। और हर ब्रांच में कितने कंप्यूटर बिठा सकते हैं? 65,000 कंप्यूटर्स पर ब्रांच। क्लास सी की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लगभग जो है ब्रांचेस बना सकते हैं। यानी कि इसमें जो ब्रांचेस की संख्या है एक तरीके से देखे तो अनलिमिटेड है, लगभग 2 मिलियन ब्रांचेस। और हर ब्रांच में कितने कंप्यूटर बैठ आएंगे? तो 254 कंप्यूटर्स, बस, उससे ज्यादा कंप्यूटर हर एक ब्रांच में नहीं बैठेगा। यानी कि मान लो अभी फॉर एन एग्जांपल एसबीआई बैंक की मैं बात करता हूं, तो एसबीआई की कितनी सारी शाखा है, लेकिन हर शाखा में कितने कंप्यूटर्स रहेंगे? लगभग 20 से 25। तो उसके लिए जो नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी वो क्लास सी की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही एग्जांपल के तौर पे दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, रिलायंस या कोई भी एक समझो XYZ कंपनी ले ली, उन लोगों की ब्रांच की जो संख्या है वो 10 है, लेकिन हर ब्रांच में लगभग 1000 से 2000 या 10,000 से 15,000 कंप्यूटर्स है। तो उनको कौन सी चीज लगेगी? क्लास बी या क्लास ए की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस हिसाब से क्लासेस को लेते हैं हम लोग आईपी एड्रेस के अंदर, और इस हिसाब से नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी काम करता है।
वापस एक बार दोहरा दे तो नेटवर्क आईडी का मतलब होता है ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और होस्ट आईडी का मतलब है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। याद रखिए, आप अगर पहले मतलब हम लोग जो इस पूरे लेवल में सीखने वाले हैं, यहाँ पे ब्रांचेस को नहीं गिनने वाले, ये सब सीसीएनए में आता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को कैसे जोड़ा जाए, उसमें कैसे आईपी एड्रेस देते हैं। हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑफिस का सेटअप लेने वाले हैं और उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बिठाएंगे, हर एक को आईपी एड्रेस देंगे, उसमें नेटवर्क आईडी कैसे देते हैं, होस्ट आईडी कैसे देते हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये एक जो मैंने सीसीएनए का भी एग्जाम्पल दिया ब्रांचेस का, तो ये दो ब्रांच जो रहती है अलग अलग जोड़ने के लिए इंटरनेट के जरिए आपको जोड़ना पड़ता है। ये एक सवाल आपके दिमाग में आया रहेगा, इसलिए मैं बता देता हूं यहाँ पे कि दो अलग अलग ब्रांच को जोड़ने के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है, ये जो R1 का मतलब है राउटर, इसका और इसका सेम है। लेकिन ये जो एक ब्रांच है जिसका आईपी एड्रेस यहाँ पे 10 से चालू होता है और यहाँ पे आईपी एड्रेस चालू होता है 20, यानी नेटवर्क अलग अलग है। यहाँ का नेटवर्क अलग है, यहाँ पर नेटवर्क अलग है, लेकिन है तो तुम्हारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस हिसाब से नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी डिसाइड होती है। अगर नेटवर्क क्लास ए है तो पहले बॉक्स में जो संख्या है, जितने भी कंप्यूटर रहेंगे उसके पहले बॉक्स में सेम संख्या रहेगी। ये देखिए यहाँ पे भी क्लास ए लिया तो इसलिए यहाँ के कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस जो है 20 से चालू होता है, क्योंकि क्लास ए में पहला नेटवर्क आईडी और बाकी के सब होस्ट आईडी है। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया रहेगा। नहीं हुआ रहेगा तो 2-3 बार और एक बार ये वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक को लेंगे कि ये आईपी एड्रेस कैसे देते हैं। उसमें काफी सारी चीजें रहती है, जैसे वर्क ग्रुप क्या है, सर्वर क्या है, डोमेन क्या है, ये सब चीजों को भी हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं।